दोस्तों जैन, यह बयान केवल शब्द नहीं होता, कभी वो आग बनता है कभी आईना। और जब आग सत्ता की चौखट से उठे तो उसमें सिर्फ विरोध नहीं, इतिहास चलता है। मंच पर खड़े होकर जब विजय शाह वो शब्द बोलते हैं, इस महिला का नाम वैसी है, सोचिए ये क्या देशभक्ति है। तो ये शब्द हवा में नहीं जाते, ये देश की नसों में उतरते हैं और नफरत का एक ऐसा बीज बोते हैं जिसे लोकतंत्र कभी स्वीकार नहीं कर सकता। हम सबको एक बात समझ गई होगी कि हमारी जो लड़ाई है, या विजय शाह की पार्टी या हमारी पार्टी बीजेपी की जो लड़ाई है, वो मुसलमान या किसी एक समुदाय से नहीं है। ये लड़ाई है आतंकवादी से। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक लंबा सफर शिक्षा मंत्री से लेकर आदिवासी कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का प्रभार एक वक्त था जब उन्हें कलप मंत्री कहा जाता था, अपनी शक्ति और स्पष्टवादिता के लिए। लेकिन वक्त ने करवटें ली और उनकी वही स्पष्टता अब जहर बनकर निकल रही है। एक ऐसा बयान जो न सिर्फ एक महिला अधिकारी की गरिमा पर हमला करता है, बल्कि ये बताने की भी कोशिश करता है कि देशभक्ति अब नाम और धर्म से तौली जाएगी। 2016 में जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने यूएन पीस कीपिंग डील में भारत का नेतृत्व किया, तब हर न्यूज चैनल, हर अखबार ने उन्हें गर्व की मिसाल बताई। और आज एक मंत्री वहीं पर सवाल उठाता है, एक ऐसा मंत्री जो संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठा हुआ है। 7 मई 2024 जब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, तब मामला सिर्फ राजनीतिक दबाव का नहीं रह गया, अब यह न्याय की मजबूरी बन चुकी। कोर्ट ने साफ कहा, बयान अड़काऊ है, समाज को विभाजित करता है और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। उसी दिन एफआईआर दर्ज हो जाती। अब पार्टी में 2 खड़े बन चुके हैं, एक वो जो इसे मीडिया का प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, और दूसरा जो मानते हैं कि विजय शाह की ये जो टिप्पणी थी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। उमा भारती का बयान तूफान की तरह गूंज रहा है, अगर ये मंत्री बना रहा तो हम महिलाओं से क्या मोती खाएंगे, तो उमा भारती का कहना है। ये वही उमा भारती हैं जो राम मंदिर आंदोलन की अग्रणी थी और जो किसी पर भी चुप नहीं रहती, चाहे वो अपनी ही पार्टी क्यों ना हो। भीतर ही भीतर की कुछ आवाजें भी हैं, क्या विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए या पार्टी उन्हें खुद ही बाहर निकाल देगी। फिलहाल शाह चुप हैं, न मीडिया सामने आ रही है, न सोशल मीडिया पर कोई सफाई वो दे रहे हैं। शायद वो इंतजार कर रहे हैं पार्टी के फैसले का या किसी डैमेज कंट्रोल स्क्रिप्ट का। लेकिन जो सवाल है अभी बना हुआ है, सवाल अब उनसे बड़ा हो गया है। ये सवाल उन सोचों पर है जो देशभक्ति को धर्म से जोड़ते हैं, महिलाओं की ताकत को शक की नज़र से देखते हैं और सत्ता में रहकर जिम्मेदारी भूल जाते हैं। बात सिर्फ विजय शाह की ही नहीं है, बात कुछ उस सोच की है जो बार बार बहुसंख्यक समाज के नाम पर जहर परोसती है। धर्म और नाम से कोई देशद्रोही नहीं होता और फौज की वर्दी पहनकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है। देशभक्ति नारा नहीं, एक कर्म होता है, और जो उस पर सवाल उठाता है केवल पद के लायक ही नहीं, देश की आत्मा पर भी बोझ बन जाता है। तो ये सबको समझना है कि धर्म, एक जो सेना पर खड़े हैं उनसे उनका धर्म नहीं पूछा जाता। एक ठीक है, जो भी मेजॉरिटी लेवल पे है जो चीज़ें, वो अलग की एक कहानी है, उस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन किसी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी का धर्म पूछना और धर्म के नाम पे कुछ कहना, ये हमेशा निंदनीय है, हमेशा गलत है, और इसका मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। इसके मैं समर्थन में कभी नहीं करा रह सकता, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवादिता से लड़ाई है, गुंडागर्दी से लड़ाई है, और जो किसी के मन में भरा जा रहा है, जो गलत चीज़ें भरी जा रही हैं, हमारी लड़ाई उससे है। हमें शांति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, और हम उसी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।